ये जो हमारा मरम का लेक्चर सीरीज रहेगा, इसमें हम कंप्लीट मरम कवर करेंगे। सुश्रुत ने जो कहा है उसके साथ साथ अष्टांग, हृदय और संग्रह, जहाँ जहाँ पे मरम जो कुछ भी हमारे को अलग मिलेगा एज पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, AIPGT में कैसा क्वेश्चन आएगा, वो सब हम इस मरम सीरीज में कवर करेंगे। तो मरम के लिए क्या कहते हैं हमारे को, मरमानी शल्य विषयार्ध। मरम को शल्य विषयार्ध बोला गया। शल्य विषय अर्थ कहा मरम को, ठीक है। शल्य चिकित्सा का विषयार्थ किसे कहा गया, मरम को। मरमानी शल्य विषयार्थ, शल्य चिकित्सा का विषयार्थ बोला गया मरम को। मरमाणी शल्य विषयार्थ, याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है। देखो आयुर्वेद में क्या, कोई भी आचार्य आए हर जगह पे हमारे को जो मरम की नंबरिंग मिलेगी ओनली एंड ओनली 107। किसी ने भी 107 से ज़्यादा या कम मरम नहीं बताए, सभी ने मरम 107 ही बताए। इससे ज़्यादा मरम, इससे कम मरम का वर्णन किसी ने भी नहीं करा। आचार्य चरक ने भी जब कहा, उन्होंने नंबरिंग बताई मरम की, तो 107 ही बताई। आचार्य सुश्रुत ने 107 मरम बताए, वाघबन ने 107 मरम बताए। अब जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, अब हम देखेंगे मरम का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या कह रहे हैं, सबसे देखेंगे हम षडंग अनुसार कि बॉडी में कैसे कैसे रहेंगे। फर्स्ट वन शाखा, शाखा में मरम कितने रहेंगे, 44। टोटल शाखाएं कितनी है, 4, ठीक है। 2 अपर लिम, 2 लोअर लिम, 2 अपर लिम, 2 लोअर लिम, तो एक लिम में 11 मरम रहेंगे। तो 11 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 44। 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 44। मध्य शरीर में, मध्य शरीर का क्या मतलब है, ट्रंक। ट्रंक में क्या आ जाएगा हमारे पास, चेस्ट रीजन भी आएगा, एब्डोमेन भी आएगा और बैक भी आएगा। तो ऐसे हम देखें तो फ्रंट की बात करें, उदर और उर्गत, ठीक है। फ्रंट ऑफ द ट्रंक मतलब उदर और उर्गत। उदर प्रदेश और उर प्रदेश में टोटल 12 मरम रहेंगे। उदर और उर्गत 12 मरम रहेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ बैक की बात की जाए पृष्ठ में, तो पृष्ठ में रहेंगे ओनली 14 मरम। पृष्ठ प्रदेश में सिर्फ 14 मरम रहेंगे। 14 + 12 इज इक्वल्स टू 26। टोटल मरम हो जाएंगे हमारे पास 26। नेक्स्ट वन इज द शिरोग्रीवा। शिरोग्रीवा मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत, क्लेविकल के ऊपर मरम रहेंगे 37। तो ये नंबरिंग याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रचना अनुसार मरम का क्लासिफिकेशन। तो रचना अनुसार बात की जाए तो मरम रहेंगे हमारे पास आइदर मांस मरम होंगे, या फिर सिरा मरम होंगे, या स्नायु होगा, या अस्थि मरम होगा, आइदर संधि मरम रहेगा। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। लेकिन आचार्य वाग्भट ने मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के साथ साथ दमनी प्रदेश में भी मरम बोला। लेकिन मरम की संख्या 107 ही रहेगी, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम, संख्या 107 ही रहेगी। पहले हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे, फिर वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वाग्भट जी का पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो क्या कहते हैं सुश्रुत जी, मांस मरम कितने रहेंगे अपने पास, 11। नंबर ऑफ मांस मरम 11। सिरा मरम की संख्या रहेगी 41, सिरा मरम 41, ठीक है। स्नायु मरम 2727, स्नायु मरम की संख्या 27। अस्थि मरम 8 रहेंगे, संधि मरम रहेंगे 2 संधि मरम रहेंगे 20। अब 11 मांस मरम कौन से हैं, 41 सिरा मरम कौन से हैं, स्नायु मरम, अस्थि मरम, संधि मरम, ये कौन कौन से होंगे। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। मुझे नहीं समझ आता कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इतना मुश्किल क्यों समझते हैं। वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी। तो देखना मांस मरम, मांस मरम में क्या कहते हैं हमारे को, पहले मांस मरम कितने हैं, 11। 11 मांस मरम हैं, कौन कौन से हैं। मांस मरम 11 होंगे हमारे पास। 4 रहेंगे तल हृदय। अब आप सोचो तल हृदय क्या है, इंद्रवस्ती क्या है ना, ये सब नाम क्या है। तो हम इसके आगे सीरीज में वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए कि मांस मरम अगर 11 हैं तो कौन कौन से हैं। मांस मरम 11 रहेंगे, जिसमें आएंगे हमारे पास 4 तल हृदय, 4 रहेंगे इंद्रवस्ती, 4 और 4 8, 2 रहेंगे स्तन रोहित और 1 रहेगा गुदा। 4 रहेंगे मांसमरम में तल हृदय, 4 रहेंगे इंद्रवस्ती, फिर रहेगा क्या, 2 स्तन रोहित और 1 गुद। टोटल कितने होंगे, 11। सिरामरम देखो, सिरामरम की संख्या 41। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 41 देखकर ही डर जाते हैं, 41 नंबर देख के डर जाते हैं, पढ़ना तो बाद में, पहले डर जाते हैं 41 है, इसको याद कैसे करेंगे। तो वेरी इजी, पहले हम देखेंगे 41 में जिन जिन मरम की संख्या में 1 होते हैं, जो मरम सिंगल सिंगल होते हैं सिरा मरम, वो कौन से हैं। सिंगल सिंगल, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है स्टूडेंट, दिस इज द मिस्टेक, यहाँ आएगा स्थपनी, ओके, हृदय, स्थपनी और नाभि, ये क्या होंगे,
ये संख्या में सिंगल सिंगल रहते हैं। हृदय स्थपनी नाभि संख्या में एक एक रहते हैं। तो चार फिर आएंगे हमारे पास चार चार वाले कौन से होंगे? चार होंगे श्रृंगाटक, चार नीला, चार उर्वी, चार लोहिताक्ष। कैसे याद रखेंगे इसको? SNUL से। S फॉर श्रृंगाटक, N फॉर नीला, U फॉर उर्वी, L फॉर लोहिताक्ष। SNUL। ये कितने हैं हमारे पास? चार 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 चार। SNUL चार 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 चार। फिर रहेंगे हमारे पास आठ मात्रिका, अष्टमात्रिकाएं। अष्टमात्रिका जिसको सिरा मात्रिका भी बोला जाता है, अष्टमात्रिका। फिर देखेंगे कितने हो गए हमारे पास? एक हृदय, एक स्थपनी, एक नाभि, सिंगल 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 वाले 3। चार SNUL, चार श्रृंगाटक, चार नीला, चार उर्वी, चार लोहिताक्ष। 4 4 जा 16 + 3 17 -41। जो नंबरिंग बचेगी वो होगी हमारे पास 14। तो जो 14 रंग होंगे वो दो दो के पेयर में होंगे। तो दो दो के पेयर में होंगे तो 7 बन जाएंगे हमारे पास पेयर। कौन कौन से? देखो, दो अपाम, दो अपलाप, दो अपस्तंभ, दो फन ब्रैथी पार्श्व संधि स्तनमूल। अपांग, अपलाप, अपस्तंभ, फन ब्रैथी पार्श्व संधि और स्तनमूल दो दो के पेयर में होंगे 14 14 + 16 + 8 + 1, टोटल संख्या रहेगी हमारे पास 41। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्नायु मरम। स्नायु स्नायु मरम में क्या आएगा? सबसे पहले बस्ती, नंबर में 1 रहती है बस्ती। फिर रहे देखेंगे चार चार होंगे। चार चार वाले कौन से? चार कूर्च, चार कूर्च शिर, चार आनी और एक शिप्र। कूर्च, कूर्च शिर, आनी और शिप्र कितने होंगे? 4 + 1 = 5। नेक्स्ट रहेंगे हमारे पास, ठीक है, 4 + 1 5। चार चार के कौन से हैं? चार चार के चार हैं, कूर्च, कूर्च शिर, आनी और शिप्र। 16 16 + 1 बस्ती = 17। 27 - 17 = 10। जो 10 मरम बचेंगे वो दो दो के पेयर में होंगे। कौन कौन से? अंश, उत्क्षेप, बिटप, विदुर, कक्षधर। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी स्टूडेंट। इसको 5 से 7 बार रीड करो, देखो इसको खुद से टिप्स पे याद हो जाएगा। अंश, उत्क्षेप, बिटप, विदुर, कक्षधर। फिर आता है हमारे पास अस्थिमरम। जो अस्थिमरम है वो सिर्फ 8 ही होते हैं। अस्थिमरम 8 होते हैं और दो दो के पेयर में होते हैं। कैसे याद रखेंगे हम इसको? कंस से, ठीक है। K फॉर कटिक तरुण, A फॉर अंश फलक, N फॉर नितंब एंड S फॉर शंख, ठीक है। कटिक तरुण, अंश फलक, कटिक तरुण, A फॉर अंश फलक, N फॉर नितंब, S फॉर शंख। वेरी इजी। चार जो अस्थिमरम है वो दो दो के पेयर में होंगे। तो कैसे होंगे? दो कटिक तरुण, दो अंश फलक, दो नितंब, दो ही शंख। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद संधि मरम। जो संधि मरम है वो अपने पास 20 है। संधि मरम होंगे 20 कौन कौन से 20 होंगे? एक अधिपति, ठीक है, एक रहेगा अधिपति। अधिपति किसको बोलते हैं? जो राजा होता है सबसे, ठीक है। तो राजा का स्थान क्या होता है? राजा सबसे ऊपर बैठता है। अगर कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो राजा को सबसे हाईएस्ट पद देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो सिर में होगा वहाँ पे जो लोकेशन रहेगा वो अधिपति मरम का रहेगा। आगे हम देखेंगे, अब इतना याद रखिए। संधि मरम में आएगा हमारे पास एक अधिपति, 5 सीमंत, 5 सीमंत, 5 + 1 6, 20 - 6 = 14। जो 14 होंगे वो दो दो के पेयर में होंगे। कौन कौन से? देखिए, दो गुल्फ, दो जानू। दो गुल्फ, दो जानू। गुल्फ किसको बोलते हैं? एंकल ज्वाइंट को। जानू बोला जाता है नी ज्वाइंट को। मतलब कि दोनों एंकल ज्वाइंट के पास पास एक मरम रहेगा और नी ज्वाइंट के आसपास भी एक रहेगा, ठीक है। दो गुल्फ, दो जानू, दो मणिबंध, दो कूरपर। फिर कह रहे हैं दो क्रिकाटिका, दो कुकुंदर, दो आवर्त। तो क्या है हमारे पास संधि मरम में? एक रहेगा अधिपति, एक अधिपति रहेगा, 5 सीमंत रहेंगे। तो बाकी क्या आएगा हमारे पास? दो गुल्फ, दो जानू, दो मणिबंध, दो कूरपर, दो क्रिकाटिका, दो कुकुंदर और दो ही आवर्त होते हैं। ये क्या है हमारे पास? संधि मरम। वेरी इजी। चलो स्टूडेंट जल्दी से रिवाइज करते हैं हम एक बार। क्या देखा हमने? तो यहाँ पे हमने देखा मासमरम में 4 तल हृदय, 4 इंद्रवस्ती, 2 स्तन रोहित, 1 गुद। 11 होंगे कौन से? मासमरम। सिरामरम में हृदय स्थपनी नाभि, हृदय स्थपनी नाभि 3 हो गए। फिर चार चार के पेयर में 4 आएंगे, SNUL, S फॉर श्रृंगाटक, N फॉर नीला, U फॉर उर्वी, L फॉर लोहिताक्ष। 8 आएंगे मात्रिकाएं,
और जो बच जाएंगे वो सारे दो दो के पेयर में होंगे। कौन कौन से? अपांग, अपलाप, अपस्तंभ, फण, बृहति, पार्श्व संधि एंड स्तन मूल। फिर स्नायु मरम में क्या रहेगा हमारे पास? स्नायु मरम में रहेगा हमारे पास एक बस्ती। फिर चार चार के पेयर में आएंगे कूर्च, कूर्च शिर, आनी और क्षिप्र। कूर्च, कूर्च शिर, आनी, क्षिप्र। फिर दो दो के पेयर में आएंगे अंश, उत्क्षेप, विटप, विदुर, कक्षदेर। कितने होंगे? 27 स्नायु मरम। अस्थि मरम में दो कटिक तरुण, दो अंश फलक, दो नितंब, दो शंख। के ए एन एस, के फॉर कटिक तरुण, ए फॉर अंश फलक, एन फॉर नितंब, एस फॉर शंख। कितने हो गए? 28। ठीक है, 8 हो गए। और 20 होंगे हमारे पास संधि मरम। कौन कौन से? एक अधिपति, 5 सीमन। संधि यदि ज्वाइंट को, यहाँ पे कोई ज्वाइंट बनेगा वहीं पे इसकी लोकेशन होगा। और दो दो के पेयर में 7 होंगे गुल्फ, जानु, मणिबंध, पूर्वर, त्रिकाटिका, कुंदर और आवर्त। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। कोई भी डाउट हो उस समय पूछे हमसे। अब देखिए कि परिणाम अनुसार कौन से मरम पे चोट लगेगी तो क्या रिजल्ट आएगा। किसी किसी में केस में क्या होता है? इमीडिएट डेथ होता है। और सम ऑफ द केसेस में क्या होता है? डेथ तो होता है लेकिन कुछ समय बाद होता है। यहाँ पे इमीडिएट डेथ होगा उसको बोलते हैं सिद्धे प्राणहर मरम। कुछ समय बाद डेथ होगा उसको बोलते हैं कालांतर प्राणहर मरम। थर्ड केस इज द विशल्य घन मरम। थर्ड केस इज द विशल्य घन मरम। नंबर फोर्थ वन इज द वैकल्यकर एंड फिफ्थ वन इज द रुजाकर मरम। सद्य प्राणहर मरम की संख्या देखी जाए तो टोटल 19 रहेंगे। जो भी हमने मरम देखे उनमें सद्य प्राणहर मरम आर 19 इन नंबर। तो विद इन 1 वीक आइदर इमीडिएटली और 7 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे डेथ होती है अगर सद्य प्राणहर मरम पे आघात होता है तो। कालांतर प्राणहर मरम 33 होते हैं। ठीक है, कालांतर प्राणहर मरम 33 होते हैं। और तो 2 से लेके 4 हफ्तों के अंतर्गत 15 से लेके 28 दिन के अंदर अंदर डेथ देने वाले होते हैं ये मरम। विशल्यघन मरम 3 होते हैं। विशल्यघन, विशल्य, शल्य कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स। जब तक तो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में रहेगा तब तक डेथ नहीं होगी। जैसे ही हमने फॉरेन पार्टिकल निकाल लिया तो ये मरम मृत्यु देने वाले होते हैं। 3 होते हैं संख्या में। संख्या में ये मरम सिर्फ और सिर्फ 3 ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैकल्यकर मरम। वैकल्यकर मतलब विकलता, डिफॉर्मिटी उत्पन्न करने वाले सबसे ज़्यादा ये होते हैं। सबसे ज़्यादा मरम विकल्यकर होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, तो ये कोई ना कोई विकृति अवश्य देखे जाते हैं। अगर चोट लगती है तो डेफिनेटली विकृति होगी ही होगी। एंड लास्ट केस इज द रुजाकर मरम। रुजा मतलब पेन, वेरी पेनफुल। जहाँ पे चोट लगे उम्र भर, सारी उम्र दर्द ही नहीं होता है। आपने बड़े केसेस देखे होंगे, ओपीडी में बैठते हो या फिर पेशेंट देखते हो जो कहते हैं डॉक्टर साहब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, यहाँ पे दर्द होता है ही रहता है। चोट लगी थी अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ। तो होता क्या है, आइदर उस जगह के आसपास या वहाँ पर वैकल्य रुजाकर मरम डेफिनेटली होगा ही होगा। वहाँ पर रुजाकर मरम डेफिनेटली होगा जो इतना चोट दर्द रहता है। ठीक है, पीड़ा लगातार होती रहती है, लगातार पीड़ा होती रहती है, जिसकी रुजाकर मरम। अगर हम महाभूत की बात करें, ठीक है, सर्वम ही द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मि नरते, हमारे को पता है संसार में जितने भी द्रव्य हैं सभी में महाभूतों की प्रधानता रहती ही है। तो जो सद्य प्राणहर मरम होते हैं वो 19 होते हैं और उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। सद्य प्राणहर मरम में आग्नेय होते हैं। ठीक है, जो कालांतर प्राणहर होते हैं वहाँ पे मृत्यु होती है लेकिन कुछ समय बाद होती है, जिस कारण से वहाँ पे अग्नि के साथ साथ जल महाभूत भी रहता है। अग्नि के साथ साथ जल महाभूत रहता है, जिस कारण से जो मृत्यु होता है कुछ विलंब के बाद होता है, कुछ अधिक समय बाद होता है। विशल्यघन मरम, ठीक है, जब तक शरीर में है तब तक मृत्यु नहीं होता। जैसे ही मरम को निकाल दिया गया मृत्यु हो जाता है ड्यू टू वायु। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, वहाँ पे वायु होती है, जैसे ही मरम निकालेंगे वहाँ से वायु भी शरीर की निकल जाती है। तो ये होता है विशल्यघन मरम। नेक्स्ट वन इज द वैकल्यकर मरम। वैकल्यकर मतलब कोई ना कोई विकलता अवश्य ही देंगे, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी जरूर देंगे। मृत्यु नहीं होता है, ये सौम्य होते हैं। सौम्य मतलब जल महाभूत की प्रधानता रहती है। और ऊर्जाकर में ओनली ओनली पेन रहता है, मृत्यु नहीं होता है। और पेन बड़ा एक्सेसिव रहता है, बिना वायु के पेन कभी नहीं होता, बिना बात के वेदना नहीं होता, आपको मालूम है ये। तो ऊर्जाकर मरम में आग्नेय और वायु दोनों की प्रधानता होती है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले। कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था वाग्भट ने एक्स्ट्रा बोला है, धमनी मरम भी बोले 9 होते हैं। आचार्य वाग्भट ने बोला 9 धमनी मरम होते हैं। कौन कौन से? आचार्य वाग्भट ने 9 धमनी मरम बोले। वो 9 मरम कौन कौन से धमनी के? गुदा, अपस्तंभ, विदुर, श्रृंगाटक।
ठीक है, वो 9 धमनी वर्म कौन कौन से हैं? गुदा, अपस्तंभ, विदुर और श्रृंगाटक। दिस वन इज द गुदा, ठीक है, सेकंड वन इज द अपस्तंभ, थर्ड विदुर, श्रृंगाटक, ठीक है। तो गुदा कितनी होती है? गुदा सबके पास एक ही होती है, गुदा मरम संख्या में एक ही होता है, ठीक है। तो गुदा एक धमनी मरम। अपस्तंभ, अपस्तंभ मरम कितने होते हैं बताइए? अपस्तंभ 2 होते हैं, अपस्तंभ मरम होते हैं 2, अपस्तंभ मरम होते हैं 2, ठीक है। गुदा अपस्तंभ 2, एक गुदा 2 अपस्तंभ हो गए 3, विदुर 2, 2 होते हैं विदुर मरम, और 4 होते हैं श्रृंगाटक मरम, 4 होते हैं श्रृंगाटक मरम। टोटल कितने हो गए? 9। गुदा, अपस्तंभ, विदुर, श्रृंगाटक, ये 9 को भागवत ने धमनी मरम के अंतर्गत रखा। तो साइड पे कुछ ब्रेन एक्सरसाइज है हमारे पास। तो गुदा को आचार्य भागवत ने धमनी मरम के अंतर्गत रखा, तो आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पे रखा गुदा को? आचार्य सुश्रुत ने गुदा को कौन से मरम के अंतर्गत रखा? आचार्य सुश्रुत ने गुदा को मास मरम में रखा है ना। आचार्य सुश्रुत ने गुदा को मास मरम में रखा, आचार्य सुश्रुत ने गुदा को मास मरम में रखा है। फिर आता है हमारे पास क्या? कक्षधर और विटप, कक्षधर और विटप इन दोनों को भी, ठीक है, कक्षधर और विटप, तो ये शिरामरम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, कक्षधर और विटप इनको आचार्य भागवत शिरामरम के अंतर्गत कहते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इन दोनों को स्नायु मरम बोला है ना। आचार्य सुश्रुत ने दोनों को स्नायु मरम बोला। आपको याद हो, अभी हमने रिवाइज किया, तो देखिए स्नायु मरम में रखा है अंश, उत्क्षेप, विटप, विदुर, कक्षधर, लेकिन आचार्य भागवत ने कक्षधर और विटप को शिरामरम के अंतर्गत रखा। विदुर, जिसको धमनी मरम में बोला है भागवत ने, ठीक है, धमनी मरम में बोला है, आचार्य चरक ने विदुर को स्नायु मरम में रखा है ना, आचार्य चरक ने स्नायु मरम में रखा है। और अपांग, जिसको स्नायु मरम बोला है आचार्य भागवत ने, ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने इसको शिरामरम बोला है। तो ये यूजी लेवल में तो नहीं, लेकिन पीजी में या फिर पीजी के एंट्रेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भागवत ने किसको किस में रखा। नेक्स्ट देखिए, अब हमने देखा था परिणाम अनुसार सद्य प्राणहर काउंटिंग में 19 होते हैं, कालांतर प्राणहर 33 होते हैं, विशल्यगन मरम डेथ देने वाले इमीडिएटली 3 होते हैं, वैकल्यकर 4 होते हैं, रुजाकर 8 रहते हैं, रुजाकर मरम 8 रहते हैं। हेलो, क्लास ले रहा हूँ यार, चल ठीक है, बाद में करता हूँ। अरे ऑनलाइन ले रहा, पढ़ा रहा था, चल। हाँ हाँ हाँ, कहीं चलना कुछ खाने, मूवी देखने चलते हैं। तो तू कौन सा पढ़ रही है? पता नहीं क्या पढ़ा, चल ठीक है। ये स्टूडेंट देखो, अब हम देखेंगे सद्य प्राणहर मरम। सद्य प्राणहर कितने होते हैं हमारे पास संख्या में? 19, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था इसमें? तो मरम देख रहे थे, है ना। एज पर द रिजल्ट क्या आएगा? आइदर इमीडिएट डेथ होगा, कुछ समय बाद डेथ होगा। तो सद्य प्राणहर मरम में क्या होता है? इमीडिएट डेथ होता है। तो कितने होते हैं सद्य प्राणहर मरम? 19। कौन कौन से सद्य प्राणहर मरम 19 रहते हैं हमारे पास? श्रृंगाटक आनी, श्रृंगाटक मरम जो 4 होते हैं। फिर कहते हैं अधिपति, जो एक ही होता है। 4 श्रृंगाटक आएंगे, 1 अधिपति आएगा। शंखो, संस्कृत में यहाँ पे ओ वर्ड लगता है वो ड्यूल होता है, डबल होता है, मतलब कि शंख मर्म 2 होंगे। श्रृंगाटकानी, अधिपति, शंखो। फिर कंठशिरा, कंठशिरा और गुद, हृदय, बस्ती, नाभि। टोटल काउंट करेंगे तो 19 होंगे। सद्य प्राणहर मर्म कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। कंठशिराएं कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। जो हमने शिरा मात्रिका पढ़ा उसी को कंठ शिराएं बोलते हैं। 8 होती हैं, 4 श्रृंगाटक, 1 अधिपति, 2 शंख, 8 कंठ शिराएं, 1 गुद, 1 हृदय, 1 बस्ती, 1 नाभि, ठीक है। तो कितने होंगे? 19। टोटल नंबरिंग होंगी हमारे पास 1919। नेक्स्ट केस इज द कालांतर प्राणहर मरम। डेथ तो होगा, लेकिन कुछ समय बाद होगा ही होगा,
आफ्टर सम पीरियड डेथ होगा। कालांतर प्राणहर मरम, तो उसके लिए क्या देखते हैं हम, तो कालांतर प्राणहर मरम है वक्ष प्रदेश में 8, वक्ष प्रदेश के 8 मरम जो कालांतर प्राणहर हैं डेथ देते हैं कुछ समय बाद। वो 8 मरम कौन कौन से होंगे वक्ष प्रदेश के जो काल में डेथ देंगे, स्तन रोहित, स्तन मूल, अपलाप, अपस्तंभ, ठीक है, SSAA, स्तन रोहित, स्तन मूल, अपलाप, अपस्तंभ। 8 मर्म है वक्ष प्रदेश में जो कालांतर प्राणहर हैं, 2 स्तन रोहित, 2 स्तन मूल, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ। सिर के 5 सीमंत, सीमंत एक संधि मर्म था, 5 सीमंत मर्म, ठीक है, 5 सीमंत, 8 + 5 13, ठीक है। फिर आएंगे हमारे पास 4 तलहृदय, 4 क्षिप्र, 4 इंद्रवस्ती, 13 और 12 कितने होंगे 25। फिर 2 कटिक तरुण, 2 पार्श्व संधि, 2 बृहति, 2 नितम, टोटल काउंट करके नंबरिंग होगी 33 आएंगे हमारे पास कालांतर प्राणहर मरम, वेरी इजी। 8 वक्ष मरम, 5 सीमंत, फिर 4 वाले देखेंगे तो आएंगे उसमें 4 तलहृदय, 4 क्षिप्र, 4 इंद्रवस्ती, कटिक तरुण 2, 2 पार्श्व, 2 बृहति और 2 नितम। इस प्रकार से 33 होंगे कालांतर प्राणहर मरम। नेक्स्ट देखो विशल्य घनमरम, विशल्य घनमरम, तो इसके लिए 3 ही होते हैं, कौन कौन से, 2 उत्क्षेप होते हैं और 1 स्थपनी होता है। 2 उत्क्षेप होते हैं और 1 स्थपनी होता है, ये होते हैं विशल्य घनमरम। विशल्य घनमरम 2 उत्क्षेप और 1 स्थपनी। नेक्स्ट वन इज द रुजाकर मरम, वैकल्य मरम बाद में देखेंगे, पहले रुजाकर मरम। रुजाकर मरम जहाँ पे चोट लगे बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है तो वो रुजाकर मरम है। तो रुजाकर मरम के लिए क्या करें हमारे को, इसमें रहेंगे हमारे पास 4 कूर्चशिर, 4 कूर्चशिर, 2 गुल्फ, 2 मणिबंध, 4 रहेंगे कूर्चशिर, 2 गुल्फ, 2 मणिबंध, ये होंगे रुजाकर मरम। 4 कूर्चशिर, 2 गुल्फ, 2 मणिबंध, ये हैं रुजाकर मरम। बहुत दर्द होता है यहाँ चोट लगे। तो जो बच गए रेस्ट ऑफ ऑल आर वैकल्यकर मरम, जो बच गए वो वैकल्यकर मरम आते हैं, जो बच गए वो सब वैकल्यकर मरम के अंतर्गत आएंगे। तो सुनो मेरी बात स्टूडेंट्स, अब आपका काम क्या है कि आपने देखना है, जैसे श्रृंगाटक सद्य प्राणहर मरम है, तो अर्चना भेद से कौन सा मरम है, एज पर एनाटॉमी कौन सा मरम है, मांस, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, तो कौन सा मरम है श्रृंगाटक, रचनानुसार सिरा मरम है ना, रचनानुसार सिरा मरम है। फॉर एग्जाम्पल मांस मरम में यहाँ पे लिखा हुआ है गुदा, गुदा कौन सा मरम है, गुद, गुदा एक यहाँ पे है मांस मरम, ठीक है। और परिणाम बेस से आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम रीड करें, ठीक है, और खुद से देखें तो डेफिनेटली होगा ही होगा। नोट्स आपको मेरे पेज पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इसको देखो। तो हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, आज आप इतना पढ़कर आएँ, तो कल हम करेंगे जितने भी हमने मर्म देखे, अभी शाखा में मर्म देखे 44 होते हैं, है ना, पृष्ठ में 14 होते हैं, आगे 12 होते हैं, ऊर्ज चतुर्ग 37 होते हैं, उन सब की लोकेशन देखेंगे और उन पे आघात होने पर क्या लक्षण मिलेगा वो देखेंगे। तो ऐसे वो भी आपको टिप्स पे करवा दिया जाएगा, बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, डेफिनेटली AIPGT आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। अच्छे से पढ़ें, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछें, हमारी टीम आपको हर समय हेल्प करने के लिए तैयार है। अच्छे से पढ़ो, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में।